Dear students, just continue our study. The topic is between micro and macroeconomics. This is one of the important question for the forthcoming exam in the next year. This is one is micro, this is macro. Just see the difference, which are in the very simple words and in such a way so that you can learn it very quickly. The first difference is the word micro comes from the Latin word micros. Just keep in your mind the word micros, and here the word macro comes from the Latin one macros. Two words are there to required to learn, micros and macros. Micro means small, macro means large. It is called price theory. Just learn the price theory. Micro is related to price theory and macro is related to income theory. Difference number 4. In micro we studies about individual economic units. किसी एक यूनिट के बारे में जो इकोनॉमिक यूनिट होनी चाहिए माइक्रो में हम लोग स्टडी करते हैं. बट इन माइक्रो वी स्टडीज अबाउट एग्रीगेट वेरिएबल्स. एग्रीगेट मीन्स टोटल. तो टोटल के बारे में, होल के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं. एंड इन द लास्ट पॉइंट द मेन इंस्ट्रूमेंट्स आर डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई इसका मेन इंस्ट्रूमेंट है माइक्रो का, और दूसरी तरफ मैक्रो का द मेन इंस्ट्रूमेंट्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. This is the definition of positive economics. See, positive economics deals with economic issues related to past, present और future. Positive economics वो economics है जो डील करती है past, present और future के साथ, तीनों के साथ. It deals with such economic situation which can be studied by using the facts and figure. यहाँ पर फैक्ट और फिगर की ज़्यादा ज़रूरी होती है. फैक्ट और फिगर के आधार पे ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को देखा जाता है और उसको डील किया जाता है. दस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी. व्हाट वाज क्या था, क्या है और क्या होगा. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसी पे डिपेंड करता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा. ऑन द अदर साइड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट और टू बी, क्या होना चाहिए, ये मेन वर्ड्स हैं. व्हाट और टू बी इसके मेन वर्ड्स ध्यान रखना होगा. व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी. व्हाट और टू बी मेन वर्ड है, की वर्ड है. It deals with the opinions of the economists related to economic issues और economic problem. यहाँ पे इकोनॉमिस्ट जो अपने ओपिनियंस देते हैं, जो अपने विचार बताते हैं, उनसे डील किया जाता है. वो अपने जो विचार बताते हैं विभिन्न इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, उनका स्टडी किया जाता है. डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और अगर डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैं, एक से ज़्यादा इकोनॉमिक्स हैं, तो उनके डिफरेंट ओपिनियन एक ही प्रॉब्लम के ऊपर हो सकते हैं. ओपिनियंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये जो ओपिनियंस होता है इकोनॉमिक्स का, वो वैल्यू जजमेंट पे होता है, नैतिकता पे आधारित होता है. दिस इज ऑल फॉर द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. थैंक यू स्टूडेंट्स. Our next topic is difference between positive and normative economics. अभी आपने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है. एक ख़ास बात है वो ये कि इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हो. तो जो डेफिनेशंस हम लोगों ने लिखे हैं उसको आप डिटेल्स से लिख दोगे. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन इन केस अगर डिफरेंस आता है तो उसी डेफिनेशन से हम लोगों ने डिफरेंस को तैयार किया है. तो जस्ट सी, फर्स्ट वन इज इट डील्स विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर था उसमें भी. एंड इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स. यही हमने अभी आपको समझाया था कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ओपिनियंस होते हैं. किसके? इकोनॉमिक्स से ओपिनियन जस्ट.
और इसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बातें होती है। सेकंड था इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट। कीवर्ड था, ये कीवर्ड था, हमने बताया है। और ये था व्हाट ऑट टू बी। तो ये डेफिनेशन में भी हम लोगों ने क्लियर किया था, दिस मे बी ट्रू और फॉल्स। यस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रू ऑलवेज, समटाइम इट मे बी ऑल्सो फॉल्स। बट ये जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ ओपिनियन है। इकोनॉमिस्ट जो अपना दृष्टिकोण बताते हैं, जो अपना ओपिनियन बताते हैं, वो है। एंड डजेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जजमेंट से लेना देना है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन में, जबकि आपने इसको क्लास 9th और 10th में पढ़ा है कि सेंट्रली की जगह पे सोशलिस्टिक इकोनॉमिक लिखा था वहाँ पे, और मार्केट को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। You have already studied in the class 10th or 9th. So let us see again the difference between centrally planned economy and market economy. Don't forget, centrally planned means where the planning is done by the government. That is also called socialistic. And market economy where the economy is free for everyone, and that is called capitalist economy. Differences are here. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको पहले से ही पता है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नाम ही ऐसा है कि सेंट्रली प्लान्ड, कोई प्लान करता है इसको और वो कोई गवर्नमेंट होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट में डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस होगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट इकोनॉमी डिसाइड होती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सेकंड है मोटिव इज सोशल वेलफेयर। सेंट्रली प्लान्ड या सोशल इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का गवर्नमेंट का खास उद्देश्य ये होता है कि समाज की कल्याण हो, समाज की भलाई हो। गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएटिव लेती है। यहाँ पर मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में कोई समाज सेवा नहीं। मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत होती है, लोगों की, बिजनेसमैन की इच्छा होती है। थर्ड, गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लोगों के लिए कौन सी चीज़ें बनानी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं बनानी। लेकिन यहाँ पर जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। जिस गुड्स की कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एंड प्राइस इज़ डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको पूरा हैंडल करती है, टैकल करती है, प्लान करती है। प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। एंड प्राइस इज डिसाइडेड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट इकोनॉमी में प्राइस तय होती है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।